दरभंगा नौजवानों की आवाज़ फाउंडेशन के तत्वाधान में रविवार को दरभंगा के शांति नायक स्कूल स्टेडियम में नौजवानों की आवाज़ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 5,000 युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं एवं स्थानीय नागरिकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं से जुड़े मुद्दों को सामने लाना तथा समाज के सकारात्मक परिवर्तन के लिए जन जागरण करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार द्विवेदी ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं की भूमिका समाज और देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि युवाओं को सही दिशा और अवसर मिले तो वे समाज में बड़े बदलाव की आधारशिला रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों की आवाज़ फाउंडेशन युवाओं की समस्याओं को मजबूती से उठाने और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सभा दरभंगा में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सभा नहीं है, ये एक मार्गदर्शन है और इस सभा के द्वारा सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हम लोग नौजवान की आवाज़ अगर बिहार में 19 महीना के लिए जाएंगे तो किस लिए। आप सभी को पता है कि कोई भी राजनीति करने के लिए, चाहे कोई भी समाज का सेवा करने के लिए, समाज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। हमारा जो नौजवान की संगठन है, इस संगठन के माध्यम से सिर्फ हम जानने और सीखने लिखने हैं पूरा बिहार में। आज महिला दिवस है, वैसे में पहला कार्यक्रम आपने दरभंगा में चुना है, क्या कुछ कहेंगे आज महिला दिवस के मौके? देखिए, सच्चाई यही है कि बहुत सारा कार्यक्रम अपना सिवान छपरा गोपालगंज में मैं किया हूँ और सिवान छपरा गोपालगंज में मैं करता हूँ और ये तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतना माँ बहन का मुझे प्यार मिलता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और मिथिलांचल के धरती पे अगर अपने माँ बहन, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सब लोग किसी माध्यम से, नेट के माध्यम से या गूगल के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से जान दे, लेकिन जो हमारी माँ बहन अपने घर में रहती हैं उन लोग को बताना, उन लोग के पास ही जाके कहना होता है। मैं बस सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इन लोग का जो बेटा है नीतीश द्विवेदी, बस ये लोग जान ले कि अगर इनको मैं आशीर्वाद दूंगा तो कुछ उम्मीद और विश्वास कर सकते हैं। बाकी तो इन लोग का आशीर्वाद रहेगा तो फिर देखिए क्या होगा। आपने कहा कि नौजवानों की आवाज को लेकर निकले हैं, नौजवानों की हक की, नौजवानों की बात करेंगे। आजकल बिहार सरकार से जब भी कोई नौजवान जाता है अपने हक की बात करने के लिए, उस पर लाठीचार्ज होता है, केस मुकदमा होता है। ऐसे में नौजवानों के बाद नीतीश द्विवेदी कहाँ देख रहे हैं, कहाँ लड़ेंगे? देखिए, सच्चाई यही है कि आजकल जो भी वहाँ बैठा है वो कैसा है आपको अच्छा से पता है। वो नौजवान है नहीं, एक नौजवान समझने वाला भी लोग होना चाहिए। मैं क्यों बोला कि ये जो दर्द है, ये नौजवान का जो दर्द होता है, इस हद से सभी लोग जाते हैं। दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, चाहे कोई डूबे या तैरे, किनारे तो सभी जाएंगे। चाहे कोई कितना भी बुलंदियों पे चले जाए, आसमान से उतारे तो तभी सभी जाएंगे। आपको पता है अगर 50 साल का भी कोई हो जाता है तो वो किसके इशारा पे जीता है? वो सोचता है कि हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, नौकरी करेगा तो मेरा अच्छा से बुढ़ापा का लाठी मजबूत होगा। उसके बावजूद भी युवा को पीछे दिखाने का काम किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे जितने भी युवा भाई हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर जितने भी 50 साल, 60 साल, 70 साल है, ये लोग राजा हैं और चुनाव लड़ने के लिए राजा का जरूरत नहीं होता है, सेना का जरूरत होता है। आज जाइए अपने देश का जो सुरक्षा कर रहे हैं, आज देश अपना इतना सुरक्षित है, ये किसका देन है? हम सब युवा भाई जाके उसका सुरक्षा कर रहे हैं। 50 साल 60 साल होता है तो रिटायर कर दिया जाता है। ठीक उसी के प्रकार आपको एक बात बताऊं, अगर कोई युवा अगर देश का सुरक्षा कर सकता है तो क्या वो युवा अपना क्षेत्र का सुरक्षा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कब? जब आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन होगा तब। आने वाले समय में के बाद ये पार्टी में तब्दील हो जाएगी। देखिए, सच्चाई यही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपना देश भी जो भारत है ही लोकतांत्रिक देश है। अगर वास्तव में पूरे बिहार में एक हमारा समाज बन जाएगा, एक हमारे युवा का फौज बन जाएगा, एक ऐसा मंच बन जाएगा जिस मंच से हजारों लाखों लोगों का उम्मीद बन जाएगा, तो अगर यहाँ पे इस देश में अगर आप समाज का सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक मंच पे उतरना बहुत जरूरी होता है। बस उसमें फर्क यही रहेगा कि उस राजनीतिक में दूसरे का बैनर और दूसरे का विचारधारा मोदी जी हो या नीतीश जी, महिलाओं का सभी ने इस्तेमाल किया सत्ता पाने के लिए। ये क्या मंच उसी की तरह से माना जाए? देखिए, सच्चाई तो आप जान लीजिए कि मोदी जी और नीतीश जी क्या किए ये आप भी जानते हैं। और ये रही बात, तो ये सवाल मैं पहले ही अपने शब्द में यही बोला कि मैं 19 महीना अनुभव लेने आया हूँ। कोई भी अगर आदमी कोर्स करने जाते हैं तो 100 बच्चे जाएंगे, 100 बच्चे डॉक्टर बनने जाते हैं। कौन वो लोग डॉक्टर बनते हैं? कई लोग पीछे छोड़ के चल आते हैं। प्रशांत किशोर की राह को आपने चुना है, वो भी पूरे बिहार भर की खाना है। उसके बाद पार्टी का संगठन किया, आप भी उसी मार्ग पर उतरे हैं, क्या वो रास्ता चुन रहे हैं आप भी? देखिए, सच्चाई जान लीजिए, मेरा रास्ता वैसा नहीं है। आपको बता दूं कि मैं अभी चुनाव लड़ा था, अभी महाराजगंज से मैं चुनाव लड़ा था। मैं एक और बात आपको बता दूं कि मैं युवाओं को सिर्फ एक ही बताना चाहता हूं कि अगर आप
लीडर बनना चाहते हो, नेता, विधायक मंत्री सांसद होना अलग बात है और नेता होना अलग बात है। अगर आप नेता बनना चाहते हो तो आप कुछ किसी नेता के पीछे पीछे मत जाइए, आप कोई बाइक से रैली मत करिए, आप कुछ मत करिए, आपका भाई के साथ आप कंधों में कंधे मिला के एक बार बिहार घूम लीजिए। मंत्री विधायक सांसद बनेंगे इसका गारंटी तो मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप नेता जरूर बन जाएंगे क्योंकि आप बिहार का धरती का अनुभव आपके आखिरी पास सवाल है। आपका, जो आने वाले समय में क्या कुछ दौरा होगा दरभंगा में खासकर? दौरा देखिए, हम लोग का 11 तारीख से हम लोग लगातार 7 दिन इस डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, उसके बाद बगल के डिस्ट्रिक्ट मधुबनी में रहेंगे मैंने, और उसके बाद मैं एक और बात बता दूं, मेरा बिजनेस भी है क्योंकि मैं संघर्ष भी करता हूं, मेरा बिजनेस भी है। मेरा कोई ऐसा बात नहीं है, मेरा एक चाटी मारने का भी मेरे पे FIR नहीं है। मेरा बिजनेस के सिलसिले में 7 दिन 10 दिन मुझे बाहर भी जाना होता है, चाहे इंडिया से बाहर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत अलग शेड्यूल बनाया। अच्छा ही सवाल आप हमसे किया है, मेरा शेड्यूल बहुत अलग है। मेरा शेड्यूल ये है कि मैं 7 दिन एक जिला में रहूंगा, तो 1 महीना में मैं 2 डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा, 14 दिन मैं समय दूंगा अपने बिहार में, और बाकी का जो 15 दिन समय है वो अपने मैं बिजनेस पे, अपने परिवार पे, अपने लोगों पे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम भी कहीं ना कहीं अपना समाज अभी उठ रहा है। नीतीश कुमार जा रहे हैं, अपने आप को क्या मानते हैं? मैं आपको सच्चाई बता दूं, मैं विधायक मंत्री सांसद नहीं मानता हूं, मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के धरती से हूं, मैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू के धरती से हूं। मैं नेता बनने के लिए निकला हूं, ना कि मंत्री विधायक सांसद बनने के लिए। मंत्री विधायक सांसद बनना होता तो एक क्षेत्र पकड़ते, ना कि पूरा बिहार में।